Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss about paints. Here is the content. First of all, we will discuss about the definition of paints, then composition, its functions, classifications. At the end, we will discuss about defects in paints and effects of color on human psychology. First of all, we will discuss the definition of paints. Before discussing it, we will talk about uh, ये हम कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो शायद पढ़ने पहले ज़रूरी हैं। तो पहला वर्ड जो है वो है पिगमेंटेड लिक्विड। पेंट इज़ एनी पिगमेंटेड लिक्विड। पिगमेंटेड लिक्विड का क्या मतलब है कि ये प्रॉपर कोई लिक्विड नहीं होता, इसमें पिगमेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते लिक्विड में। ठीक है? तो हम लिक्विड को प्योर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें पिगमेंट्स होते हैं। लिक्विफिएबल या लिक्विफाइएबल इसका मतलब ये होता है कि हम पेंट्स को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट्स। उसके बाद है मैस्टिक कंपोजिशन। मैस्टिक कंपोजिशन का मतलब है कि एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ना वो सॉलिड्स में काउंट हो सकता है और ना ही वो लिक्विड्स में काउंट हो सकता है। तब हम डेफिनेशन देखते हैं। पेंट इज एनी पिगमेंटेड लिक्विड, लिक्विफिएबल और सॉलिड मैस्टिक कंपोजिशन व्हेन अप्लाइड ऑन अ सबस्ट्रेट इन अ थिन लेयर। पेंट की हम लोग हमेशा एक थिन लेयर लगाते हैं और अच्छे पेंट की यही निशानी होती है कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसकी थिन लेयर लगाने से ही पेंट जो है वो प्रॉपर शो हो रहा होता है। इट कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड फिल्म। वो एक सॉलिड फिल्म बना देता है। पेंट्स जो है मोस्टली यूज होता है टू प्रोटेक्ट वॉल्स, टू कलर एंड टू प्रोवाइड टेक्सचर टू ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि पेंट्स की कंपोजिशन क्या होती है, पेंट्स बनता किस तरह से है। तो फोर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको मिला के हम लोग पेंट्स बनाते हैं। फर्स्ट इज पिगमेंट, बाइंडर्स, सॉल्वेंट एंड देन एडिटिव्स। पिगमेंट्स जो होते हैं ये फाइनली ग्राउंड ग्राउंड जो है यहाँ पर वर्ड वो ग्राइंड से आया है। ठीक है? तो ये फाइनली ग्राइंडेड होते हैं, यानी कि ग्राउंड हुए हुए होते हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, और ये इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि पेंट्स जो होते हैं इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो पिगमेंट्स हम इन्हीं की बात कर रहे थे। इन पिगमेंट्स का क्या काम होता है कि ये पेंट को कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? और ये पेंट में डिस्पर्स हुए हुए होते हैं। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वो होता है बाइंडर्स। बाइंडर्स को हम लोग रेजिन्स भी कहते हैं। बाइंडर्स क्या चीज़ होती है, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई ग्लू या गम होती है ना, उस तरह हम लोग पेंट्स को ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनको बाइंडर्स के साथ हम ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं ना तो एक एडहेसिव सा एक कंपाउंड बन जाता है, यानी कि पेंट बन जाता है। ठीक? तो ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसके साथ हम लोग पिगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, और इन सब्सटेंसेस की वजह से, इन रेजिन्स की वजह से पेंट जो है जब आप अप्लाई करते हो तो वो वॉल के साथ स्टक हो जाता है, वो एडहेसिव नेचर उसकी आ जाती है। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू वाटर, केमिकल्स एंड एब्रेशन। ये क्या होता है कि पेंट में जब आप लोग रेजिन्स डालते हैं ना तो रेजिन जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पेंट को कि वो वाटर के साथ रिएक्ट ना करे, केमिकल्स के साथ, और अब्रेशन ना हो। अब्रेशन का मतलब होता है वॉर्न आउट हो जाना, स्क्रैपिंग हो जाना, उसका छिलके बन बन के उतर जाना पेंट का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग पिगमेंट को और बाइंडर को ऐड कर देना तो पेंट बनता है हमारे पास। ठीक है? तो अब सवाल पैदा होता है कि हमने तो कहा था कि सॉल्वेंट्स और एडिटिव्स भी हम ऐड करते हैं, तो फिर हम वो क्यों ऐड करते हैं जब पेंट बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेंट में क्या हो रहा है कि पेंट जब बना हुआ है लेकिन उसकी थिन लेयर नहीं बन रही, बहुत थिक लेयर लगी हुई है। जो वॉल पे इन्होंने यहाँ पर शो कराई है वो एक थिक लेयर हमें नजर आ रही है, ये वाली। ठीक? तो इस वजह से हम लोग इसमें सॉल्वेंट्स ऐड करते हैं। सॉल्वेंट्स को इसीलिए हम लोग थिनर्स भी कहते हैं। ठीक है? सॉल्वेंट्स को हम लोग थिनर्स भी कहते हैं क्योंकि सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये पेंट्स को थोड़ा थिन कर देते हैं, थिक नहीं रहने देते। और जितना पेंट थिन होता है उसकी लेयर अच्छी लगती है, तो पेंट जब ड्राई होने के बाद हमें नजर आता है तो वो पेंट जो है अच्छी क्वालिटी का लगता है। द सॉल्वेंट एडजस्ट द विस्कोसिटी ऑफ पेंट्स। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो सॉल्वेंट्स जो हैं वो पेंट्स की विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। मतलब हमें पेंट कितना गाढ़ा रखना है उसके लिहाज से हम लोग सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। सॉल्वेंट जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर आप लोग बात करेंगे वाटर बेस्ड पेंट्स की तो उनमें वाटर आ जाएगा, सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा। अगर आप वाटर बेस की नहीं बात करें, ऑयल बेस की बात कर रहे हैं, तो उनमें आप ऑयल डाल देंगे। ठीक है? इसी तरह एसीटोन, डीएमएफ और डाइमेथाइल फॉर्मामाइड या फिर टॉलुइन भी हम लोग यूज करते हैं एज अ थिनर ऑफ पेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं? अब हमने बात कर ली कि हमने पिगमेंट्स लिए, पिगमेंट्स में हम लोगों ने जो है वो रेजिन्स को ऐड किया तो हमारे पास पेंट बन गया। सॉल्वेंट हमने डाला क्योंकि हमने उसको थिन करना था ताकि उसकी लेयर अच्छी लगे। अब एडिटिव्स का क्या रोल होता है कि एडिटिव्स जो होते हैं ये एडिशनल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम पेंट्स में ऐड करते हैं। एडिशनल एडिटिव से ही पता लग रहा है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो एडिशन में हम एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं। उनमें क्या चीज़ें हो सकती हैं ये हम बात करेंगे, और वो क्यों हम ऐड करते हैं। हम ऐड करते हैं ताकि हम पिगमेंट्स की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है? यानी कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर अध्ययन उनकी हो जाए और वो प्रॉपर
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हुए हों। इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज, उनकी फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, अगर हम इतना थिन कर देते हैं सॉल्वेंट डाल के पेंट को कि वो चिपक ही नहीं रहा, मतलब उसकी वो फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ही खत्म हो गई, तो हम लोग एडहेसिव्स ऐड करते हैं, एडिटिव्स ऐड करते हैं ताकि वो प्रॉपर परफॉर्म कर सकें। कंट्रोल फोमिंग, फोमिंग होता है कि बबल्स बन जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। बबल्स और डिप्रेशन की फॉर्मेशन होती है, उसको हम फोमिंग कहते हैं। तो ये एडिटिव्स डालने से क्या होता है कि जब हम पेंट करते हैं उसमें कोई एयर बबल्स बचते नहीं है, उसमें फोमिंग नहीं होती। मॉडिफाई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है कि वाटर जो है ना उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप वाटर किसी सरफेस पे डालेंगे ना आपको नजर आएगा कि वाटर श्रिंक हो रहा है, ठीक है। यानी कि वाटर जो है वो जितनी कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है वो उतना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है सरफेस टेंशन को। अगर आप पेंट अप्लाई करें वॉल पे और उसमें सरफेस टेंशन अच्छी भली हो तो क्या होगा कि जैसे ही आप पेंट अप्लाई करेंगे पेंट सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ नुकसानदेह होती है। तो ये क्या करते हैं एडिटिव्स, ये मॉडिफाई करते हैं सरफेस टेंशन को। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ पेंट्स। पेंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ये एक की रोल प्ले करते हैं इन डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए भी लोग पेंट यूज करते हैं। अब तो बहुत सारी जो है वॉल्स पे लाइक ऐसे लग रहा होता है कि कोई सीनरी लगाई हुई है लेकिन वो दर हकीकत में पेंट किया हुआ होता है। प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, लाइक हम लोग जो है वो मेटल्स की सरफेस पे पेंट कर देते हैं या वुड के ऊपर पेंट कर देते हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उसको। अगर वुड के ऊपर पेंट करें तो ये माइट्स वगैरह होती हैं जो दीमक वगैरह होती है, इससे हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम मेटल की सरफेस पे करते हैं तो हम कोरेगन वगैरह से उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। सैनिटेशन, साफ सुथराई के लिए भी होता है, क्योंकि जहाँ पर आप लोग देखेंगे सीमेंट वगैरह की दीवारें इतनी प्यारी नहीं लग रही होती, तो हम सैनिटेशन प्रॉपर के लिए भी कर रहे होते हैं। इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर आप कर रहे हैं ना तो इसका मतलब आप उसकी लाइफ को बढ़ा रहे हैं। एक्टिंग एज अ बैरियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो जिस चीज़ पर आप पेंट कर रहे होते हो उस सरफेस को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट्स की। तो पेंट्स को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक है वाटर बेस्ड पेंट्स और एक है ऑयल बेस्ड पेंट्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि वाटर बेस्ड में हम लोग वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं और ऑयल बेस्ड में हम लोग कोई ऑयली सब्सटेंस या कोई अनसेचुरेटेड सब्सटेंस को यूज करते हैं। तो बात करते हैं पहले वाटर बेस्ड पेंट्स की। वाटर बेस्ड पेंट्स जो होते हैं ये मेड अप ऑफ पिगमेंट्स, बाइंडर्स एंड एडिटिव्स, मतलब चीजें वही हैं, दोनों में यही है। ऑयल बेस में भी आप ये यूज करेंगे, वाटर बेस में भी ये यूज करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट का फर्क आ रहा है, इसमें वाटर यूज करेंगे। इनको हम लोग जो है ना वो लेटेक्स पेंट भी कहते हैं। लेटेक्स पेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो हम बाइंडर यूज करते हैं ना वो रेजिन्स होते हैं, वो एक्रिलिक रेजिन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको लेटेक्स पेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि लेटेक्स पेंट कौन से वाले पेंट्स होते हैं तो ये वाटर बेस्ड पेंट्स ही होते हैं। वाटर बेस्ड पेंट्स को ही हम लोग लेटेक्स पेंट्स कहते हैं क्योंकि उनमें जो बाइंडर्स होते हैं वो रेजिन्स होते हैं, एक्रिलिक रेजिन्स एज अ बाइंडर्स यूज होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं। इनका फ़ायदा क्या है वाटर बेस्ड पेंट्स का, कि ये जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। पानी है ना, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इनकी जो स्मेल होती है वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं होती। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को पेंट की स्मेल जो है ना वो एडिक्शन भी होती है उसकी, अच्छी लग रही होती है, तो इनकी स्मेल जो है वो काफ़ी कम होती है। वाटर बेस्ड पेंट जो होते हैं इनका कलर जो है वो काफ़ी लंबे अर्से तक चल जाता है। अब हमारे पास वाटर बेस्ड पेंट्स की टू टाइप्स हैं। इन टाइप्स को हम डिफरेंस के तौर पे पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इनमें असल में फ़र्क है क्या। दो टाइप्स हैं, पहली है डिस्टेम्पर और दूसरी है इमल्शन। जो डिस्टेम्पर पेंट्स होते हैं ना इनमें भी सारी चीज़ें वही होती हैं और इमल्शन में भी तकरीबन वही होती हैं। फ़र्क कहाँ आता है, इमल्शन पेंट्स में हम लोग इमल्सिफायर ऐड करते हैं, ठीक है। डिस्टेम्पर में हम लोग क्या ऐड करते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, चौक चौक आप लोगों ने देखा होगा, कलरफुल चौक भी होता है, वो ऐड करते हैं और साथ उसमें पानी या ग्लू वगैरह डाल देते हैं ताकि वो मिक्सचर बन जाए उसका और पेंट प्रॉपर तैयार हो। इमल्शन पेंट में हम क्या करते हैं, उसमें हम इमल्सिफायर्स को ऐड करते हैं। इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं जिससे वो इमल्सिफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है सॉल्वेंट। डिस्टेम्पर में भी सॉल्वेंट वाटर ही होता है, इमल्शन में भी सॉल्वेंट वाटर ही होता है। अब डिस्टेम्पर को आप लोग अगर वॉश करना चाहें आप वॉश नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिस्टेम्पर तो वाटर बेस्ड होता है, आप जैसे ही उसको वॉश करेंगे वो सारा वॉर्न आउट हो जाएगा, सारा धुल जाएगा, आपकी दीवार साफ हो जाएगी, उस पर पेंट रहेगा ही नहीं। इमल्शन की अगर आप बात करें तो आप इसको वॉश आउट कर सकते हैं, इसको धोएंगे तो ये बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। फिर बेस रिक्वायरमेंट। बेस रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आपको कोई प्लेन सरफेस चाहिए पेंट लगाने के लिए या नहीं चाहिए। तो डिस्टेम्पर में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के घर में ईंटें होती हैं प्रॉपर और बस ईंटों पे ही उन्होंने किया होता है डिस्टेम्पर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेम्पर कराने के लिए आप जो है वो प्रॉपर प्लेन सरफेस लें और फिर करें। तो इमल्शन पेंट्स में आपको बेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों? क्योंकि आप इमल्शन पेंट की जो कॉस्ट होती है ना वो ज़्यादा होती है। जब आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि जब मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मतलब अच्छा तो हो काम, तो प्लेन कराएँगे सरफेस को उसके बाद, तो इसके लिए बेस रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। फिर ड्यूरेबिलिटी की बात अगर हम करें तो डिस्टेम्पर जो होता है वो लेस ड्यूरेबल होता है। ज़ाहिर है सस्ता भी है तो लेस ड्यूरेबल होगा। फिर इमल्शन पेंट्स जो होते हैं ये मोर ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की तो डिस्टेम्पर जो है वो सस्ता होता है अगर हम दोनों को कंपेयर करें इमल्शन पेंट के साथ, और इमल्शन पेंट की जो कॉस्ट है वो हाई होती है।
एट द एंड हम बात करेंगे टाइम स्पैन, कितने टाइम स्पैन तक रहता है डिस्टेम्पर और इमल्शन। तो टाइम स्पैन जो है वो डिस्टेम्पर का वो 2 to 3 years है, जबकि इमल्शन की अगर हम बात करें तो वो 5 to 6 years है। अब हमने बात की थी ना वाटर बेस की और ऑयल बेस की, तो ये तो वाटर बेस की दो टाइप्स थी जो हमने पहले पढ़ी है। अब हम बात करते हैं ऑयल बेस्ड पेंट्स की। ऑयल बेस्ड पेंट्स में क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो ऑयल होता है, यानी जो बाकी सारा सामान वही होता है, हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो ऑयल होता है। ऑयल पेंट्स आर यूज फॉर पेंटिंग वुडन एंड मेटेलिक सरफेसेस। आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास मेटेलिक सरफेसेस होती है ना, जैसे चारपाइयाँ वगैरह हो गई या कोई मेटल्स हो गए, ये जो वाटर कूलर्स वगैरह होते हैं, रूम कूलर्स होते हैं, इनके ऊपर जो है ना वो वाटर पेंट कभी भी नहीं होता, क्योंकि इन पे वाटर नहीं स्टे करता। तो इसीलिए ऑयल पेंट्स जो है वो मोस्टली हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, वो हम लोग मेटल्स के लिए और वुडन सरफेसेस के लिए यूज़ करते हैं। इन पेंट्स में क्या होता है, हम ऑयल्स यूज़ करते हैं, ऑयल्स डालते हैं। ऑयल किसी भी चीज़ का हो सकता है, लिनसीड ऑयल हो सकता है, पॉपी ऑयल हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है। एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी? ऑयल पेंट इज यूज्ड इन फिनिशिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुडन बिल्डिंग्स, प्रिवेंटिंग मेटल सरफेसेस फ्रॉम कोरोजन। एक बहुत अहम रोल पेंट्स का ये भी है ऑयल पेंट्स का, कि हम लोग कोरोजन से बचाने के लिए ऑयल पेंट्स यूज करते हैं। अब हमारे पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पेंट्स के, गुड पेंट्स की करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? तो पहली है कि उसको थिन और यूनिफॉर्म कोटिंग देनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है सब जगह पर बराबर, ऐसा नहीं है कहीं से मोटा है कहीं से पतला है और इस तरह से उसके ऊपर डिप्रेशन कॉज हुई हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको थिन होना चाहिए, उसकी कोटिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसको हार्ड होना चाहिए जब वो ड्राई हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो ड्राई हो के भी वो उसके वो उतरना शुरू हो जाए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। पेंट को हार्ड होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए जब वो ड्राई हो जाए। द पेंटेड सरफेस शुड नॉट क्रैक ऑन ड्राइंग। ये वही बात ही दोबारा आ गई कि पेंटेड सरफेस को क्रैक नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि अगर पेंट कुछ ऐसा हो ना कि उसमें आप लोग थिकनेस जो है वो ज़्यादा कर दें, मतलब कि उसमें सॉल्वेंट कम ऐड करें तो वो थिक हो जाता है, वो जैसे ही आप लगाएंगे ना वो श्रिंक करेगा तो उसमें झुर्रियाँ सी पड़ जाती है, रिंकल्स टाइप, तो फिर उसमें क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एंड कोरोसिव एक्शन। क्या होता है, अब तो वेदर पेंट्स भी चल पड़े हैं जो हम लोग हाउसेस के बाहर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो रेन से और जो बाकी एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कोरोसिव नहीं होते। इट शुड बी वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा वाटर के साथ, अगर वो वाटर रिपेलेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेगा और क्या होगा कि पेंट हमारा ख़राब हो जाएगा। इट शुड हैव गुड एडहेसिव पावर। एडहेसिव पावर अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पेंट करो और 2 महीने बाद उतर के गिर जाए। इट शुड गिव अ गुड फिनिश विद अट्रैक्टिव कलर डिज़ाइन एंड अपीयरेंस। उसको क्या है कि ऐसा नहीं है कि पेंट में सारी क्वालिटीज़ हो, बल्कि उसको शक्ल से भी अच्छा दिखना चाहिए ताकि पता लगे भाई पैसे लगाए हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफेक्ट्स इन पेंट्स। पहला है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग क्या होती है कि ये जैसे आप लोग को पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ आपने पेंट किया हुआ है ना, वहाँ से कुछ-कुछ एरियाज़ स्वेल हो जाते हैं। स्वेल क्यों होते हैं? क्योंकि इन पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है। सनलाइट की वज़ह से, हीट और यूवी रेडिएशंस की वज़ह से जो है इसमें स्वेलिंग होना शुरू होती है। जब स्वेलिंग होती है ना, तो ये पार्ट जो है वो बाकी सारे पेंट के पार्ट से अलग हो जाता है और फिर ये गिरना शुरू हो जाता है। तो पेंट तो खराब हो गया। फिर है ब्लूमिंग। It is due to the presence of moisture, drafts or frost during application or condensation on newly painted areas. Remedies to repair it. Repaint. इसका क्या मतलब है, ब्लूमिंग का क्या मतलब है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ जगह से ऐसे जैसे रंग उड़ जाता है और कुछ जगह पर रंग काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि अगर आप लोगों ने जिस सरफेस पे पेंट अप्लाई किया वहां पर मॉइस्चर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, मॉइस्चर्स प्रेजेंट थे और आपने उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर दिया। और ड्रॉप्स का क्या मतलब होता है कि एयर प्रेशर था, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लाइक बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर आई, आपने नया-नया पेंट अप्लाई किया था, आँधी आ गई, वो एयर प्रेशर से पेंट इधर-उधर हो जाएगा, तो उसपे इस तरह का आप लोगों को नज़र आएगा। फिर उसके अलावा है कि फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है जब ये बहुत ज़्यादा जो ठंड वाले एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर जब बर्फ़बारी हो या फिर कभी-कभी ये हल्की-हल्की सी बर्फ़ आ जाती है विंड के साथ, तो वो जमने की वज़ह से भी इस तरह की लुक आ जाती है। तो इसमें क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? इसको आप ठीक नहीं कर सकते, दोबारा से पेंट करें उतार के। फिर नेक्स्ट हमारे पास है चॉकिंग। चॉकिंग क्या होती है कि इसमें नाम से और पिक्चर से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, इसमें चॉकिंग हो जाती है, यानी कि ये मोस्टली होता है वाटर बेस्ड पेंट्स में। वाटर बेस्ड पेंट्स में जब आप पेंट करो ना, उसके बाद जब आप यूँ करके फिंगर फेरो तो आपको फ़ील होगा कि आपके हाथ पे चॉक आ गया। ठीक, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या हल है कि एक अच्छी क्वालिटी का पेंट लें और उसको दोबारा रीपेंट करें। और ये जो निशानी है ना चॉकिंग की, ये पुअर क्वालिटी ऑफ पेंट को शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रैकिंग। क्रैकिंग का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि इसमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है पेंट की। जैसे ही वो सूखता है उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इट स्टार्ट एज फाइन हेयर क्रैक एंड में टर्न इनटू फ्लेकिंग। फ्लेकिंग का मतलब है कि वो एक स्मॉल से हेयर क्रैक से स्टार्ट होता है और बढ़ के ना फ्लेकिंग का मतलब है कि उसके वो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ समथिंग ब्रोकन हो जाता है, मतलब लाइक क्या इसको कह सकते हैं कि वो उतरना शुरू हो जाता है सारा। रिंकलिंग का मतलब है कि झुर्रियाँ टाइप सी पड़ जाती हैं, जिस ये किसकी वजह से होता है कि इनकरेक्ट एप्लीकेशन हो गई है या तो, या फिर विंड की वजह से भी हो जाता है।
उसके बाद है ब्रश मार्क्स। ब्रश मार्क तो टोटली जो है ना, वो जो काम कर रहे होते हैं उनकी पुअर वर्कमैनशिप की वजह से होते हैं। क्या होता है कि वो ब्रशेज़ के मार्क रह जाते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपका पेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया, अगर आपने उसको सॉल्वेंट प्रॉपर अमाउंट में ऐड नहीं किया, तो फिर वो इस तरह का हो जाता है, और इसकी वजह से। अब हमने बात करनी है कि कलर्स का क्या ताल्लुक है इंसान के स्टेट ऑफ माइंड से। तो इससे आप लोग जब मतलब पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को ये समझ में आएगी कि जब घर का पेंट करवा रहे हो, तो कौन से वाले पोर्शन का पेंट जो है वो किस कलर का होना चाहिए। तो ये यहाँ से आप लोगों को पता लगेगा। पेंट जो होता है ना, या जो कलर्स होते हैं, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड को बहुत चेंज करते हैं। दे कैन एनर्जाइज अस, चीयर्स अस, मेक अस फील काम एंड रिलैक्स, इंक्रीज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है येलो कलर। येलो कलर को कहते हैं कि येलो कलर जो होता है ना, ये कलर ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, हैप्पीनेस होता है, और ऑप्टिमिज्म, या में एक उम्मीद, एक होप पैदा करता है। फिर आप अगर आप ब्राउन कलर देखें, तो ब्राउन कलर जो है ना, ये नेचुरलनेस, क्योंकि मोस्टली जो हमारी नेचर है उनमें भी ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा, लाइक वुड वगैरह और ये चीज़ें। और अगर आप लोग सोचें चॉकलेट कॉफ़ी वगैरह का, तो फिर तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ प्लेजेंट फीलिंग। फिर हमारे पास है रेड कलर। रेड कलर जो है ये मोस्टली एक थ्रेड को शो करता है, और अगर आप रेड कलर बहुत ज़्यादा देखें, तो आपका जो है ना हार्ट रेट और ब्लड फ्लो रेट जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक वार्मर रेड कलर हो तो ये एक अच्छी फीलिंग देता है। वार्मर रेड कलर कौन सा है जो आपको यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है, और दूसरा रेड कलर जिसको देख के आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, वो ये कलर है जो ये ब्लॉक में आपको नजर आ रहा है। फिर हमारे पास है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया हो ना, एक स्मार्ट वे में उसको, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशंस करके, तो वो एक बहुत एलिजेंट लुकिंग लुक देता है। फिर हमारे पास है पिंक कलर। पिंक कलर जो है ना, ये एक फ्रेश एटमॉस्फेयर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसको फेमिनाइन कलर भी कहते हैं। लेकिन ना एक जो थोड़ी अजीब सी बात है, वो आप लोग को ये लगी कि यूरोप में जो जेल होती है, यूरोप में जो प्रिजन होती है ना, उसकी वॉल्स को उन्होंने पिंक कलर का पेंट किया होता है। इसकी वजह क्या होती है कि जो प्रिजनर्स होते हैं, यानी जो कैदी होते हैं, वो इनसाइड द प्रिजन ही रहते हैं। तो आपस में मतलब झगड़ने लग जाते हैं, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके एग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने वॉल्स को पिंक कलर का पेंट किया होता है। तो इससे क्या पता लगता है कि पिंक कलर जो है वो एग्रेशन को कम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइट कलर। वाइट कलर इट गिव्स रिफ्रेशिंग, क्लीन एंड कूल लुक। ब्लू कलर की अगर हम बात करें, तो ब्लू कलर जो है ना, ये वर्किंग प्लेसेस का होता है मोस्टली। तो अगर आप लोगों ने एक स्टडी रूम बनाना हो, तो उसका कलर ब्लू हो तो अच्छा होता है। इट प्रोवाइड्स एटमॉस्फेयर ऑफ वर्क एंड मेडिटेशन। ब्लू कलर रिड्यूसेस एपिटाइट एंड डज लूज वेट, रिप्रेजेंट हाई रेट ऑफ क्रिएटिविटी। तो ब्लू कलर जो है ना, ये एपिटाइट कम करता है और वेट लूज करने में भी हेल्प करता है, इसलिए मोस्टली लोगों ने ब्लू कलर भी कराया होता है घर में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरेंज रेड कलर। ऑरेंज रेड कलर जो है ना, ये एपिटाइट को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको मोस्टली हम लोग किचन में यूज करते हैं। तो ये हमारा था लेक्चर अबाउट पेंट्स। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।